आती है उसमें सबसे पहले कौन आती है? मातृशक्ति। पुरुष वर्ग तो एक दो केवल और गिने और चुने ही आएंगे, लेकिन मातृशक्ति ही श्रीमद् भागवत कथा में सर्वप्रथम आती है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसीलिए शास्त्र भी कहता है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ भगवान प्रत्यक्ष रूप में विराजमान होते हैं। पुराणों में कथा आती है, एक देवी थी, कौन? मदालसा। तो वो मदालसा अपने पुत्र को, इतनी बड़ी ज्ञानी थी मदालसा कि मदालसा अपने पुत्रों को ज्ञान देती थी। उसने एक एक ज्ञान दिया अपने पुत्रों को। 3 पुत्र हो गए, तीनों को बाबा बना दिया। बाबा मतलब बैरागी बना दिया, भक्त बना दिया भगवान का। और जब वो भक्त बनी, उन्होंने कहा हमें राज्यपाट से कोई मतलब नहीं, छोड़ लिया और भगवान का ही भजन करने लग गए। अब जब मदालसा ने ऐसा किया, अब उसका चौथा पुत्र जब उत्पन्न हुआ, अपने पुत्रों को एक ही ज्ञान देती, बेटा तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम्हें केवल और केवल प्रभु को प्राप्त करना है, ये ज्ञान देती मदालसा। तो 3 पुत्र थे, तीनों ही वन को चले गए। अब जब चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ, तो वही ज्ञान देना चाहती थी। इतने में राजा ने कहा, राजा बोला कि रानी से कि आप अगर मेरे समस्त पुत्रों को ही अगर ज्ञान दे दोगी तो ये राज्य भार कौन संभालेगा? राजा के कहने पे मदालसा ने अपने चौथे पुत्र अलर्क को राज्य नहीं दिया, वन को जाने की आज्ञा नहीं दी, मतलब ज्ञान नहीं दिया, और एक ताबीज बना दिया और उस ताबीज के अंदर एक मंत्र लिख लिया। और उस मंत्र का भाव था कि बेटा अगर संग भी करोगे तो अच्छे पुरुषों का संग करना, और कभी भी जुआरी इत्यादियों का तुम संग नहीं करना, केवल भक्तों का ही संग करना, संतों का संग करना, किसी बुरे मनुष्य का कभी भी संगत नहीं करना, क्योंकि संगत का असर हर किसी पे पड़ता है, जैसी संगत और वैसी रंगत। और कहा कि बेटा इस ताबीज को तो तभी खोलना जब तो बिल्कुल ही असहाय हो जाएगा, जब तुझे ये लगे कि अब क्या होगा, किम कर्तव्यम, कि मेरा कर्तव्य क्या होगा। और अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और राजा और रानी चले गए वन की ओर। अब अलर्क का तो वर्णन आता है कि 60 वर्ष सहस्त्राणी और 60 वर्ष शतानि च, 66,000 वर्ष तक इसने राज्य किया।